जम्मू कश्मीर के शोपिया में भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर उमर फयाज का शव मिला है और इस शव पर गोलियों के कई निशान हैं। शक यह है कि आतंकियों ने उमर फयाज को पहले अगवा किया और उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना इस घटना की जांच में जुटी है। उनका कहना है कि इनपुट्स मिले हैं। उमर फयाज कुलगाम के रहने वाले थे। सेना का यह कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि किन हालात में उमर फयाज की मौत हुई। आपको याद दिला दे, पिछले ही हफ्ते शोपिया में सेना के दस्ते पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे और एक सिविलियन की भी मौत हुई थी। और इसके बाद बड़े तौर पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया था। जिस तरह से कश्मीर के नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं, उससे आतंकी लगता है खौफ में है। उमर फयाज की हत्या भी इस बात को दिखाती है कि किस तरीके से आतंकियों के अंदर डर पनप रहा है। उमर फयाज सेना में 6 महीने पहले ही लेफ्टिनेंट बने थे और जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे। शोपिया के हरमन इलाके में उनका शव मिला है। आशंका यह है कि आतंकी स्थानीय नौजवानों में खौफ पैदा करने के लिए इस घिनौनी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पहले सेना पर पत्थरबाजी और अब सेना के अफसर की हत्या। अब तक जो कुछ भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के शोपिया में लेफ्टिनेंट उमर फयाज शहीद हुए हैं। शोपिया के हरमेन इलाके में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोलियों से छलनी उनका शव मिला है और शक ये है कि आतंकियों ने उमर फयाज को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। वो शोपिया के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, ऐसी खबरें हैं। और वहीं उसी दौरान शादी से उन्हें अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उनकी हत्या करने का शक है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि सेना के अफसर की हत्या का मामला बेहद गंभीर है। जांच के बाद कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ये हमेशा की गलत तरीके से भारत देश पर अप्रत्यक्ष सीज फायर का उल्लंघन करना, हमला करना, आतंकियों को भेजना, उसका बच्चों को, सारी बातें के प्रयासों में से भी उन्होंने प्रयास किया होगा। उसका निंदा करते हैं और उसकी जांच के बाद में जो भी आएगा सामने, उसका अगर किसी अन्य मामलों से हुई तो सजा मिलेगी, नहीं तो और पड़ोसी राष्ट्रों से ऐसी हरकत हुई तो उसको जवाब दिया जाएगा। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये कई बार साबित हुआ है और आज की हरकत ने ये फिर से साबित कर दिया कि किस तरह से आतंकी देशभक्त कश्मीरी नौजवानों से डरे हुए हैं। कश्मीर के नौजवान भारी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचते हैं। उसकी तस्वीरें आप देखते हैं जब बड़ी संख्या में युवक पहुंचते हैं कि उन्हें सेना में शामिल कर लिया जाए। कश्मीरी लड़कों की भर्ती से आतंकी बौखलाए हैं। देशभक्त कश्मीरी नौजवानों के कदम से डरे हैं आतंकी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज 6 महीने पहले आर्मी में शामिल हुए थे। आतंकी उमर की हत्या से नौजवानों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, पहले सेना पर पत्थरबाजी होती है और अब एक सैन्य अधिकारी को अगवा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आतंकियों की बौखलाहट नहीं तो और क्या है? देखिए, निसंदेह ये चिंता का विषय है जिस हिसाब से दक्षिणी कश्मीर में घटनाएं घट रही हैं और लेटेस्ट घटना जो ये घटी है, जिसके मतलब जो सेना ने बताया है कि ये जो सेना का ऑफिसर था जिसका नाम उमर फयाज बताया जा रहा है, 94 बॉर्न है, ये बहुत ही यंग था और सेना के मुताबिक काफ़ी ही डायनेमिक ऑफिसर था सेना का। पेशे से ये डॉक्टर था। ये अपने मैटरनल अंकल्स के घर शादी पर आया था, लीव पर था। इसकी पोस्टिंग अभी जो है अखनूर सेक्टर जम्मू में है और यहाँ पर ये शादी के लिए आया था और 9-10 तारीख की रात को यहाँ जो है शादी पर गया था और रात में ही करीबन 10 बजे पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है, जो विटनेस ने पुलिस को आज बयान दिया है, इसको वहाँ से किडनैप किया गया कुछ अज्ञात लोगों ने, बंदूक बरदारों ने, और उसके बाद सुबह इसका शव मिला। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि रात में किसी ने भी, फैमिली मेम्बर्स या आस पड़ोस पड़ोसियों ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया किडनैपिंग के बारे में और इसलिए पुलिस इससे बेखबर थी। और सुबह उसका शव जब लोगों
उन्हें देखा तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वहां पहुंची और इसकी बॉडी पे 2 गोलियों के निशान बताए जा रहे हैं, जो एक सर में है और एक एब्डोमेन में। अभी इसका पोस्टमार्टम चल रहा है शोपियान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और उसके बाद इनके मॉर्टल रिमेन्स को जो है भेजा जाएगा अपने जो इनका विलेज है, नेटिव विलेज कुलगाम में रहते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर 2016 में ये कमीशन हुए थे, आर्मी में भर्ती हुए थे और लेफ्टिनेंट इनका रैंक था, पेशे से डॉक्टर थे, मेडिकल यूनिट में ये सेना के थे। 6 महीने का ही खालिद अभी वक्त हुआ था और अब गोलियों से छलनी इनका शव मिला है। मैं लौटूंगी खालिद आपके पास, मेरे से होगी कृष्णमोहन मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन, सैन्य अधिकारी की इस तरह से हत्या कर देना, शव को किसी एक अधिकारी को गोलियों से छलनी कर देना और अब उनका शव मिलना, आपको क्या लगता है, क्या मकसद, क्या मोटिव इसके पीछे हो सकता है आतंकियों का? पूर्णिमा, इसको थोड़ा सा, हालांकि इस तरह से एक सर्विंग अधिकारी जो कि अपने घर आया हुआ है, इस तरह की घटना पहली बार हुई है। लेकिन इससे पहले आतंकवादियों ने पुलिस वालों को भी धमकी दी थी। वो पुलिस वाले जो कश्मीर वैली के हैं और उनको भी धमकी दी थी कि उनको और उनके परिवार वालों को निशाना बनाया जाएगा। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के कॉप की भी हत्या की गई। दरअसल कश्मीर में जिस तरह से अलग रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कश्मीर का यूथ है, कई हम ऐसे चांसेस देखते हैं जहां वो मुख्य धारा के साथ आना चाहता है और उस वक्त जो आतंकवादी और अलगाववादी हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिल्म में काम करने की बात हो या भर्ती की बात हो सेना और पुलिस में। इस समय भी ये अधिकारी थे, लेकिन उसके अलावा भी सेना की दो रेजिमेंट्स हैं जो कश्मीर से आती हैं, जिसमें कश्मीरी नौजवान भर्ती होते हैं। उमर फैयाज लेफ्टिनेंट थे 2nd राजपूताना राइफल्स में, वो एनडीए में गए और एनडीए के बाद वो सेना में उनको कमीशन मिला। बहुत अच्छे ऑफिसर थे, हॉकी के बहुत शानदार खिलाड़ी थे और फिजिकली बहुत फिट थे, मोटिवेटेड थे। सिर्फ 6 महीने उनको कमीशन लिए हुए हुआ और वो जब छुट्टी पे जाते हैं और उनका मर्डर होता है, उनकी हत्या की जाती है उनको किडनैप करके, तो साफ साफ है कि आतंकवादी उन नौजवानों से डरे हुए हैं जो कि मुख्यधारा में आना चाहते हैं, जो सेना में शामिल होते हैं कृष्णमोहन। और उसकी तस्वीरें भी हम देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आतंकियों को अपने ही तरीके से जवाब देते हुए वो युवा नौजवान जो चाहते हैं कि वो सेना में भर्ती हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन, साथ ही खालिद आपका भी।